पेज 25 पर वर्डिंग में लिखी हुई है। मैं बुक शेयर करता हूँ बेटा, आप मुझे वहां बताएंगी। हमदा बेटा आप, मैं बुक शेयर करता हूँ, आप मुझे वहां बताएंगी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है, सर जब आप स्कूल यानी कि जब रेगुलर क्लासेस ऑन होंगी तो ये सब रिपीट करवाया जाएगा? बेटे वो डिपेंड करता है टाइम पर। देखिए अगर हमारे पास टाइम, अगर हमें ये कहा जाता है कि अगले साल दोबारा आपके पेपर हो जाते हैं अप्रैल मई में, तो फिर तो टाइम नहीं होगा, फिर रिवीजन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर अगस्त में या डिले होंगे या टाइम होगा तो फिर रिवाइज क्यों नहीं करवाया जाएगा बेटा? रिवाइज जरूर करवाया जाएगा फिर। चले बेटा मैं बुक शेयर करता हूँ। हमदा बेटे आपने मुझे यहाँ पर बताना है आप क्या पूछना चाह रही थी। मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ। 1, मैं बेटा यहाँ पे लिख दूंगा। आप कहाँ ये वाला पूछ रही हैं, 1 या 2? कहाँ पर आप पूछ रही थी बेटा? मैं आपको अलाउ करता हूँ बेटा, आप एनोटेट कर सकती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, उसको आप मार्क कर लीजिएगा। उसको मार्क करेंगी आप, ठीक है? अपनी स्क्रीन पे देखें, पेंसिल बन के आएगी बेटे, तो उससे आप इसको लिख सकती हैं कहाँ पर पूछना चाह रही हैं। आप इसको मार्क करेंगी बेटा। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको खुद ही एनोटेट करके मार्क कर सकते हैं बेटा। अच्छा, इंट्रोडक्शन के नीचे। हाँ तो बेटा ये तो डेफिनेशन लिखनी है ना, ये डेफिनेशन तो आपने जरूर लिखनी है। और उसके बाद ये भी लिखना है बेटा, ये पेयर लिखना है आपने। ये बात लिखने के बाद ही ये उसकी डायग्राम बनाएंगी बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग बन जाएगी ना, यहाँ पर ये हेडिंग बन जाएगी ये। अब ये जिसने भी किया ना बेटा, मैं बताऊं, मैंने आपको अलाउ किया, जिसका मतलब ये है कि आप इसकी स्क्रीन पे लाइन लगा देंगे। हाँ, रेज करो इसको बेटा। चलें डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन कर देते हैं। ठीक है बेटा, आई नो आपने नहीं किया, मुझे पता है वो किसने किया। नाम शो होते हैं बेटा यहाँ पर। बेटा इसमें हमदा बेटे सारा सब कुछ करना है। मैं इसको ना एक बार क्लियर करके दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन, फिर ये डेफिनीशन, फिर यहाँ पे मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल वाली हेडिंग दे के ये सारा लिखना है। लॉन्ग आता है, ये एग्जाम्पल भी लिखनी है, ये एग्जाम्पल भी लिखनी है, उसमें अडक्ट भी लिखना है। और ये जो कल हमने पढ़ा था, सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड, सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज ल्यूइस बेसिस, ये सारी बातें उसमें हम लिखेंगे। अगर शॉर्ट आता है तो फिर उसको हमने सिर्फ डिफाइन करके ना बेटा, अगर शॉर्ट आ जाता है ना बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको डिफाइन करके सिर्फ ये बना दें, ये बस ये बना दें या ये बना दें, फिर उसमें वो एग्जाम्पल को वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चले हम व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं लिविस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करा के जो है फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ब्रॉन्स्टन ग्लोरी कॉन्सेप्ट में एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है वहां से। ठीक है बेटा, मैं मार्क कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मुझे आखिर में याद करवाइएगा, मैं जरा इसको एक बार रिवाइज करा लूं बेटा। हमने कल बेटे पढ़ा था, अभी भी बच्चे इंटर हो रहे हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं बेटा, तो आप लोग भी बेटा कोशिश किया करें, लेट ना हुआ करें। जी बेटा, हमने कहा था पिछले जो दोनों कॉन्सेप्ट थे बेटा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था, मोइज, बेटे आपने इसको रिकॉर्ड करके क्या कर लेना है बेटा? एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग की परमिशन, मैं आपको, मोइज किधर है? जी बेटा कर लो रिकॉर्डिंग अब बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आखिर में आंसर होगा, अभी आप सिर्फ जस्ट इसको सुने, बाद में हम इनको आंसर क्वेश्चन करेंगे बेटा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बेटा क्या था कि जो एसिड है, मैं इसको एक बार, एक मिनट,
क्या मसला हो रहा है इसमें? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बेटा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में क्या था कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो क्या करे, प्रोड्यूस करे H पॉजिटिव आयन, वो क्या है, एसिड है, और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वाटर के अंदर वो क्या है, बेस है। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था बेटे कि दैट वाज ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने कहा था कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि एसिड और बेस ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है बेस को, यानी कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा था वो एसिड था और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था वो बेस था। थर्ड हमने बेटा, अब इन दोनों में प्रोटॉन का जिक्र था, इसमें भी एसिड प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा था और बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा था इन वाटर। ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड अपना प्रोटॉन बेस को डोनेट कर रहा था, जो प्रोटॉन डोनेट करता था वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था वो बेस। अब बेटा जो हमने कल डिस्कस किया था टॉपिक, दैट वाज ल्यूइस कॉन्सेप्ट, और ल्यूइस कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि एसिड और बेस का होता पेयर है, सॉरी बेस लिखना था यार, बेस एंड एसिड। यहां पर क्या होता है बेटा, बेस क्या करता है, डोनेट करता है किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एसिड। और इसकी हमने एग्जांपल जो कल डिस्कस की थी वो हमने कहा था बेटे कि BF3 बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो 3 शेयर करता था और 3 उसके अपने वैलेंस शेल में थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसके पास अभी भी ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट था, 3 बॉन्ड बना देने के बाद भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। जबकि जो अमोनिया है बेटा NH3, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा था, ऑक्टेट भी कंप्लीट था और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके पास एक सेपरेट पड़ा हुआ था। वो क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर देता था बेटा, इसको डोनेट कर देता है, और इस तरह से ये एक सिंगल CPC बन जाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, अडक्ट का। कि ल्यूइस एसिड, ये ल्यूइस एसिड है बेटा, और ये क्या है, ल्यूइस बेस है। और इस तरह से ल्यूइस एसिड और बेस के रिएक्शन से एक सिंगल CPC बनी, जिसे अडक्ट कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इनको कैसे करते हैं, दरमियान में एक इस तरह से एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनके दरमियान बॉन्ड को। तो ये था बेटे ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर हमने कहा था कौन सी सब्सटेंसेस ल्यूइस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब है उनके पास अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जो क्या है बेटा, सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन है। ये दोनों स्पीशीज किसके तौर पे एक्ट कर सकती हैं, एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या जो सिंपल कैटायन हैं, जैसा कि बेटा H पॉजिटिव आयन है या सोडियम पॉजिटिव आयन है, तो इस तरह से जितने भी मेटल आयन्स हैं। और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो फ्री पड़ा हो, या फिर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एन आयन हो, कोई स्पीशी ऐसी हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि बेटे हाइड्रोक्सल आयन नेगेटिव था, साइनाइड आयन नेगेटिव था। तो ये सारी स्पीशीज किसके तौर पे एक्ट कर सकती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, वो डोनेट कर सकती हैं, ये बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो ये था हमारी सिंपल सी रिवीजन बेटे ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की। अब आप लोग बेटा बुक का पेज नंबर खोलेंगे, पेज नंबर है बेटा 24,
बुक का पेज नंबर 24 अपने सामने रखेंगे बेटा। मुनीब बेटा रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी बेटा। अभी कल का लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, मैं भूल गया था, आखिर में रिकॉर्डिंग की थी, आज स्टार्ट से की हुई है, तो मैं प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को आज या कल अपलोड कर दूंगा। जी बेटा, हम ये आप लोगों ने पेज ओपन कर लिया है बेटा, पेज नंबर 24, और कहता है व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ सब्सटेंस दी गई है, हमें पूछा जाता है कि इसकी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा या इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको माइंड में ये रखना है कि एसिड, हर एसिड के पास उसकी एक क्या होती है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस। मुनीब बेटे आपको क्लास पूरी ले बेटा, यू कांट लीव द क्लास राइट नाउ बेटे। अच्छा बेटे, ये याद रखेंगे कि एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज कॉन्जुगेट एसिड। ये हम उस टॉपिक में काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके थे बेटा। अब आपने एक और बात क्या याद रखनी है बेटा, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है बेटा, प्रोटॉन लूज करता है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है या लूज करता है, प्रोटॉन डोनेट लिख देते हैं, ये क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। ठीक है बेटा, और बेस क्या करती है, बेस क्या करेगी बेटा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है बेटा, ये बात है, जहां तक मुझे ये बताएं बेटा, आप लोगों को इसकी समझ आई है कि हर एसिड का क्या होता है, एक कॉन्जुगेट बेस, और हर बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का कॉन्जुगेट बनता कैसे है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बनेगा कैसे, जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। क्लियर बेटा। और बेस जो हमने ऊपर लिखी है कि हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, तो बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता कैसे है, जब बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो जो नई चीज बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है बेटा, जाओ मुनीब बेटा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। तो यहां पर देखें बेटा, अब हमें कहा जाता है कोई सब्सटेंस है HS-1, हमारा एमसीक्यू आया है पेपर में कि कहता है व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है बेटा। इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है बेटा हमने। इसका मतलब है ये खुद क्या होगा बेटा, जिस चीज का कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड करना है वो खुद क्या होगा, मुझे बताएं बेटा, जिस चीज का कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड करना है वो खुद क्या है। कॉन्जुगेट बेस किसकी होती है बेटा, शाबाश। ये हमने इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है, तो ये खुद क्या होगा। ये वाला पेज देखें, हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है, ये ऊपर मैं इसके ऊपर मैं सर्कल कर देता हूं बेटे, देखिएगा। हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है, तो वो खुद क्या होगा, इसका मतलब है, बताएं शाबाश, बाकी बच्चे भी बताएं। हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है तो HS खुद क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस किसकी होती है, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, सब बच्चे ठीक बता रहे हैं, एसिड है, एसिड है। ठीक है बेटा, स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग नाउ। ये क्या है बेटा, एसिड है। तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट, एसिड क्या करता है बेटा, प्रोटॉन डोनेट करता है। ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो एसिड जब बेटा ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा, इसका एक H निकल जाएगा, तो S के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2। ठीक है बेटा, ये पहले क्या है, इसके पास पहले एक H पॉजिटिव है और सल्फर -1 है, इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें से एक H पॉजिटिव निकल चुका है, इसने अपना H पॉजिटिव आयन किसी को डोनेट कर दिया है, तो सल्फर -2, तो
इसकी बेटा कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, सल्फर -2। ठीक है बेटा। अच्छा इब्राहिम मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। आप लोगों को ये तो समझ आ गया ना बेटा कि ये सब्सटेंस खुद क्या है, एसिड है। और एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, किसी दूसरी सब्सटेंस को डोनेट करते हैं। तो हम वहां पे ये नहीं देख रहे कि दूसरी सब्सटेंस इसके साथ कौन सी है, कोई भी हो सकती है। अब ये जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो पीछे सिर्फ अकेला क्या रह जाएगा, सल्फर रह जाएगा बेटे। सल्फर पे पहले कौन सा चार्ज है, -1। जब इसका एक और प्रोटॉन कम हो जाएगा, ये H क्या है, प्रोटॉन है बेटा, जब इसका एक और प्रोटॉन कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं 2-4 और एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, देखिएगा बेटे। हमारे पास एक और सब्सटेंस है बेटे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है। हमें पूछा गया है, इसका भी हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है। इसका मतलब है जिस चीज से हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड है। ठीक है बेटा। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन के कम होने से सल्फर कैसे बढ़ेगा। बेटा सल्फर एक ही है, सल्फर पर पहले एक नेगेटिव था, उसका जब एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए बेटा मैं इस तरह से लिखता हूँ बेटे, ये एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव, ये सब्सटेंस ओवरऑल क्या होगी बेटा, न्यूट्रल होगी। अगर मैं इसका एक प्रोटॉन कम कर दूं यहां से, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक मैंने इसका प्रोटॉन कम किया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर मैं इसका एक और प्रोटॉन कम कर दूं बेटे, तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। तो वही है जिस पर पहले -1 था, उसका हमने एक प्रोटॉन जब लूज किया, निकल गया, तो उस पर चार्ज -2 आया है। अब समझ आइए इब्राहिम बेटा। चलें तवज्जो करेंगे बेटा। अब आप लोग दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं हम। H3O पॉजिटिव हमें कहा जाता है कि H3O पॉजिटिव है और आपने इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है। अब्दुल मनान बेटा आप हर रोज लेट आते हैं बेटा, फिर इस तरह से तो नहीं चलेगा काम, गेम शो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा बेटा H3O पॉजिटिव है और हमें कहा जाता है इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करें। हमें हमारे माइंड में पहली बात जाएगी कि अगर हमने इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है, इसका मतलब ये खुद एसिड है, और जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इसका मतलब ये भी क्या करेगा बेटे, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो पहले इसके पास H3O है, तो अब क्या बच जाएगा बेटे, ये H2O बच जाएगा। और इसने प्रोटॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, एक प्रोटॉन इसका चला गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बेटे। ठीक है बेटा, इसकी समझ आ गई कि देखें पहले इसके पास सपोज हम कहते हैं 3 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे, इस पर ओवरऑल कौन सा चार्ज था, प्लस का। अब इसमें से एक पॉजिटिव निकल गया, इसमें से एक पॉजिटिव निकल गया, तो अब ये क्या हो चुका है बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H2O। तो H3O पॉजिटिव की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी बेटा, H2O। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। देखें नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी जाती है H2PO4। ये एमसीक्यू एक्सरसाइज का भी है बेटा, H2PO4 और नेगेटिव, और हमें कहा जाता है आप इसकी कॉन्जुगेट बेस फाइंड करें। जी बेटा बोले किनसा, इनाया बेटे हर रिएक्शन में लॉस नहीं, जो एसिड होगा वो प्रोटॉन लूज करेगा, जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ब्रॉन्सनेट लोरी कॉन्सेप्ट और में एसिड की डेफिनेशन यही है कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। मैं बेस की भी एग्जांपल सॉल्व कराता हूं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखें बेटा, हमें कहा गया एक सब्सटेंस दी गई है H2PO4 और हमें कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड करें। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस सब्सटेंस। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है तो ये खुद क्या है, एसिड है। ठीक है बेटा। अब जब ये खुद एसिड है तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करेगा।
तो ये क्या बन जाएगा जब प्रोटॉन डोनेट करेगा बेटे, ये इसका एक प्रोटॉन इसमें से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, ये बनेगा HPO4 -2। क्लियर हुआ बेटे? मुझे बता दें बेटा, क्लियर हुआ जी? ठीक है बेटा। इब्राहिम हमदा बेटे आप बताएं। हसन, नो सर। ठीक है बेटा, आपको समझ नहीं आई, दोबारा बताते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं बेटा। तवज्जो करें बेटा, तवज्जो करें, मैं दोबारा करा रहा हूँ। मैं दोबारा करा रहा हूँ, देखें बेटा। कॉन्जुगेट एसिड और बेस का बेटा आपको पहले तो ये ब्रॉन्स्टन क्लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड क्या करता है बेटा, प्रोटॉन डोनेट करता है। प्रोटॉन क्या करता है बेटा, ओहो, प्रोटॉन को ये डोनेट करेगा। ठीक है बेटा। और बेस क्या करता है बेटा, तवज्जो से बैठे, जिनको समझ नहीं आई थी वो उनकी 100% तवज्जो होनी चाहिए बेटा। बेस क्या करता है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। यहां तक क्लियर थी बेटा आपको डेफिनेशन? जब बेटा एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुका है, सपोज बेटा आप है ना एसिड है और आपके पास 100 रुपीज है, जब आप किसी को 100 रुपीज दे देंगे तो आप खाली हाथ बच जाएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। वो चीज जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देने के बाद बनेगी वो बेटा क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है एसिड जब अपना प्रोटॉन किसी और को डोनेट करेगा तो वो जिस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जिस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है बेटा। It means when acid donates its proton, it becomes conjugate base. और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है बेटा कॉन्जुगेट एसिड। बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एग्जांपल देखें, H2O प्लस HCl, इनके रिएक्शन से बनता है बेटे H3O पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। यहां पर बेटे HCl है एसिड और H2O है बेस। इसको HCl अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है बेटा, HCl ने बेटा अपना प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया वाटर को। तो जब HCl का H निकल जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव बनेगा। तो ये HCl खुद एसिड था, तो Cl नेगेटिव क्या है बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस है। Cl नेगेटिव क्या है इसका बेटे, क्लोराइड नेगेटिव आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस है इसका। ठीक है, ये आपकी बेटा स्क्रीन में आ रहा है, मुझे बता देंगे आप लोग। नहीं आ रहा तो अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद वाटर बेटा H2O था, वो क्या है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो खुद बेस है। लेकिन जब H2O एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव आयन। तो ये बेस का क्या है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। अब देखें हसन और इब्राहिम दोनों बेटा जिनको समझ नहीं आई थी, इसको करते हैं थोड़ा सा रेस और ऊपर वाली दोनों को हम लिखा रहने देते हैं। एसिड किस में, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेट बेस में। अब हमें कहा गया है कि एक सब्सटेंस है H2PO4, H2PO4 -1। हमें कहा जाता है आपने इसका फाइंड करना है, जो ऊपर क्या लिखा हुआ है अभी इसको छोड़ दें, हमने फाइंड करना है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो जिस चीज का हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, इसका मतलब वो खुद एसिड है बेटा, ये आपने खुद माइंड में रख लेना है। और अगर कोई सब्सटेंस में आपको सपोज यहाँ पे एक और, ये इस बॉक्स में मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, हमें कहा जाता है कि HCO
3 नेगेटिव। आप इसका हमें कहा जाता है फाइंड करके दें कॉन्जुगेट एसिड, हमें कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करके दें। तो हमें खुद समझ आ जानी चाहिए कि इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है तो ये खुद क्या है, बेस है। जो खुद क्या है बेटा, बेस है। जिसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है वो खुद बेस है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है वो खुद क्या है बेटा, एसिड है। वो खुद क्या है बेटा, एसिड है। तो जब हमने ये हमें माइंड में क्लियर हो गया कि H2PO4 खुद एसिड है, तो H2PO4 खुद जो एसिड है इसका हमने कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है। तो एसिड क्या करता है, हम ऊपर लिख चुके हैं, एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो पहले H2PO4 था, अब बच जाएगा HPO4, एक प्रोटॉन इसमें से निकल जाएगा। तो पहले इस पर एक नेगेटिव चार्ज था, अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा -2। मैं ये नेक्स्ट पेज पे दोबारा क्लियर करके लिख रहा हूं कि ये है बेटा H2PO4 -1। सपोज इसके पास पहले 2 पॉजिटिव हैं और 3 ओवरऑल इसके पास नेगेटिव थे, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज आए। जब ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा बेटे HPO4 -2 हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। ये ऐसे हो जाएगा बेटे। तो अब इस पर ओवरऑल कौन सा, ये तो आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और ओवरऑल इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से हमें एक और स्पीशीज दी जाती है बेटे HSO4 नेगेटिव। अच्छा बेटे एक और एग्जांपल देखें, HSO4 -1। ये हमारे पास, हमें कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड करें। इसका मतलब है ये खुद क्या है, यहाँ पर एसिड है। जब ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये पीछे क्या बच जाएगा, SO4, और एक प्रोटॉन लूज हुआ है तो पहले -1 था, अब ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और एक प्रोटॉन क्या हो गया, उसमें से लेस हो गया है। इसी तरह से एक और स्पीशीज हमें मिलती है, एक और हमें मिलती है बेटा सब्सटेंस, देखें उसका अपोजिट मिलता है। ये हमें कहा जाता है कि ये सब्सटेंस है OH नेगेटिव आयन, और आप इसका फाइंड करें कॉन्जुगेट एसिड। पहले हम कॉन्जुगेट बेस फाइंड कर रहे थे, अब हमने कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। तो ये खुद क्या होगा, जिसका हमने कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है बेटा, वो खुद क्या होगा, बताएं जरा। जिसका कॉन्जुगेट एसिड हमने फाइंड करना है वो खुद क्या है, इब्राहिम बताओ। बेस है। ठीक है बेटा, हसन ठीक है, बेस है। शाबाश बच्चे, सारे बच्चे खुद बता रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, बेस क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, बेस प्रोटॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। शाबाश, बेस प्रोटॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। ये हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये बॉक्स में देखिएगा, रेड बॉक्स में बेटा। बेस क्या करता था, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बेटा, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बेटा। जो डोनेट बोल रहे हैं वो ल्यूइस कॉन्सेप्ट की ना कंफ्यूजन लेना बेटा। ल्यूइस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, जहां पर प्रोटॉन की बात हो रही है। तो बेटा कांजू ये OH हमारे पास, हमने कोई भी सब्सटेंस है, हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। इसका मतलब है ये खुद प्रोटॉन क्या करेगा बेटे, ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटे, ये पहले OH है, अब इसके पास एक और H आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है बेटा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। देखें बेटा, ये हमारे पास सब्सटेंस है HCO3 नेगेटिव, और हमने इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट एसिड। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना होता है वो खुद क्या है, बेस। और बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो पहले HCO3 था, इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2CO3 नेगेटिव। ये नेगेटिव था, इसके पास एक पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो जाएगा बेटे, खत्म हो जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट
एसिड, ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। आप बताएं बेटा, इसकी समझ आई? एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस। तो अगर बेटे आपको कहा जाता है कि कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करें, अगर आपसे कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करें, तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस खुद बेस है। अगर आपसे कहा जाता है कि इस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस फाइंड करें, ये जैसे यहाँ पर था बेटे, अगर हमने इसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है, जिसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना होगा वो खुद सब्सटेंस एसिड होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए मैं एक और आपकी आसानी के लिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ बेटे। मैं कहता हूँ HS नेगेटिव है, इसका फाइंड करें कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है ये खुद क्या है, अनाया बेटे, एसिड है, शाबाश, गुड, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ बेटे यहाँ पर, कि सपोज हमें कहा जाता है HF, आप इसका फाइंड करें कॉन्जुगेट एसिड, तो ये खुद क्या है, जी बेटा हमदा बताएं, यू हैव रेज हैंड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हमें इस तरह से मालूम हो जाएगा कि कौन सी चीज खुद एसिड है या बेस है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस फाइंड करनी है तो वो मतलब एसिड है, और एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव कम होगा उसका। और जो सब्सटेंस हमें कहा जाता है कि ये कॉन्जुगेट इसका एसिड फाइंड करें, इसका मतलब है वो सब्सटेंस खुद क्या होगी, बेस होगी, और जो सब्सटेंस खुद बेस है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। एक्चुअली बेटा इसका ना क्या नाम है इब्राहिम, ये ऐसे है एक्चुअली, हमने इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट बेस। और ये फिर क्या करता है, HF नेगेटिव है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव अलग हो जाता है इसका, और ये क्या बन जाता है, F नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये एग्जांपल्स पढ़िए ना बेटा, एक्सरसाइज में जाके देखेंगे एक दो एमसीक्यूज भी होंगे, एक्सरसाइज में ये एक दो एमसीक्यूज भी पढ़े होंगे। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कंफ्यूजन दूर होगी। ये अच्छा है, आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है ना बेटा, वो पूछा करें। ये एमसीक्यू बेटा आता है, इस तरह का एमसीक्यू आता है, मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर इसका एमसीक्यू है, टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये बेटा एमसीक्यू नंबर 10 है बेटा, एक्सरसाइज में एमसीक्यू 10, पेज नंबर 47, एमसीक्यू 10। शॉर्ट आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली एमसीक्यू आता है। अब अगर आप लोग एमसीक्यू नंबर 10 देखें बेटा, कहता है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। आपसे पूछा है इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब ये खुद बेस होगा, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इसमें एक एक्स्ट्रा H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा H2PO4, और 2 नेगेटिव था तो अब एक नेगेटिव रह जाएगा क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव ऐड हो चुका है। तो इस तरह से बेटा ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। जी सर, जी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये कई कई बार रिपीट होता है बेटा, टेस्ट में, आपके बोर्ड के पेपर में। चाहे बेटा अगर इंपॉर्टेंट ना भी होना, अगर हमारी बुक में कॉन्सेप्ट है तो हमें उस पर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 24 पे, एग्जाम्पल 10.1 आप लोगों ने सारे होंगे, सब कुछ खुद से सॉल्व करें बेटा, खुद प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो फिर कंफ्यूजन कहीं पे क्रिएट होगी तो वो मुझसे पूछेंगे, वो मैं फिर आंसर करूंगा उसको बेटा, लेकिन आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, टाइम खत्म होने वाला है, वैसे भी फ्राइडे था, हमने वैसे भी 40 मिनट की क्लास ले ली है बेटा। सर चैप्टर पेज नंबर 2 to 6 के लिए समझना है और मार्किंग भी करनी है, मैंने यूट्यूब पर देखा मुझे नहीं मिली। चैप्टर पेज बेटा, अच्छा एक मिनट हमदा बेटे, मैं आपको अलाउ करता हूँ, टाइम कम है, आप बोल के बता देंगे बेटा, आप क्या पूछना चाह रही हैं, मैं अलाउ कर रहा हूँ बेटा, आप खुद को अनम्यूट करें और मुझे ऑडियो बोल। सर मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट से नहीं पढ़ा, ठीक मुझे है वो बेटा, मार्किंग वगैरह करनी। अच्छा
सर अजहर ने आप लोगों को लिंक भेजा था बेटे केमिस्ट्री का? मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं। बेटे मैं आज दोबारा लिंक भिजवा दूंगा, उसमें चैप्टर 1 के ना ये जो ऑनलाइन लेक्चर बनाए हैं ये भी पढ़े होंगे, और उससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ यहाँ तक आज वाले टॉपिक तक मैंने कॉपी पे भी सॉल्व करके लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। तो मैं आज दोबारा सर अजहर से कह के वो लिंक भिजवा दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से उसको यूट्यूब चैनल को उसका लिंक सेव रखिएगा, तो फिर जो भी अपकमिंग लेक्चर होगा वो उसी में ऐड होता जाएगा। ठीक है बेटा? थैंक यू। जी बेटा किन साहब बोले? टाइम कम है बेटा, आपको अलाउ कर दिया, आप बोल सकते हैं। अब्दुल मनान बेटा मुझे जरा आप बताएं लेट क्यों आते हैं? मनान बेटा खुद को अनम्यूट करो जरा, बताओ लेट क्यों आते हो? जी बेटा किन साहब ग्रुप में आ जाएगा ना वो लिंक, तो आप वहां से प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। हाँ एक बच्चा अभी इंटर हो रहा है। चले बेटा टाइम खत्म हो गया है बेटा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें बेटा, और इन लेक्चर्स को रिवाइज करें। जो भी कंफ्यूजन आती है उसको उधर ही क्वेश्चन लिख लिया करें, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चन भी भूल जाता है कि मैंने क्या पूछना था, तो बुक पे लिख लिया करें, फिर नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछ